एक बार फिर से आप सभी के अपने ही चैनल YA ऑनलाइन पर आप सभी का खैर मकदम करते हैं। आज का टॉपिक है मरसिया। BPSC TRE 4 के लिए ये वीडियो बहुत ही अहम होगी और दीगर एग्ज़ाम कोई भी हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मरसिया से हर एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इसीलिए इसे थोड़ा अच्छे से आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मरसिया मरसिया ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें किसी की मौत पर उसके औसाफ बयान करके रंजो गम का इजहार किया जाता है, ठीक है। वैसे मरसिया किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। मरसिया रसा से बना है, जिसके मानी है रोना और मातम करना, ठीक है। ये NCERT का मैं आपको बुक पढ़ा रहा हूँ, यहाँ से ये लिखा हुआ देख लीजिए। तो उर्दू में मरसिया का लफ्ज़ मैदान करबला में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा और उनके दीगर रफ़क़ा की शहादत के बयान से मखसूस हो गया है, ठीक है। देखिए, मरसिया बहुत सारी है, लेकिन ख़ास करके मरसिया उस नज़्म को कहेंगे जिसमें हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा और उनके दीगर जो रफ़क़ा साथी लोग शहीद हुए, उनके जो बयान है उसका जब जिक्र रहेगा जिस मरसिया में, उसे हम मरसिया कहेंगे। दीगर लोगों की मौत पर कहे जाने वाले मरसिया को शख्सी मरसिया कहते हैं। जैसे कोई उनके अलावा जो भी मरसिया है, जो कोई मर जाता है, जैसे मिर्ज़ा गालिब पे लिखा गया था, उसके बाद कोई भी किसी शख्स के ऊपर अगर लिखा जाता है तो उस मरसिया को हम क्या कहते हैं? शख्सी मरसिया कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। उर्दू शायरी की दूसरी अहम असनाफ की तरह मरसिये की इब्तिदा भी दक्कन में हुई है। देखिए, उर्दू शायरी की ज़्यादातर जो भी शुरुआत है वो कहाँ से हुई है? जैसे गज़ल हो, मसनवी हो वगैरह, जो भी शुरुआत है वो दक्कन से हुई है। जैसे कसीदा की भी शुरुआत दक्कन में हुई थी। उसी तरह से दीगर असनाफ जिस तरह से दक्कन से हुई है, उसी तरह मरसिये की भी शुरुआत जो है दक्कन से ही मानी जाती है। दक्कन के आदिल शाही और कुतुब शाही दौर में उर्दू मरसिया निगारी ने इर्तिकाई मंजिलें तय की। इब्तिदा में मरसिये के लिए कोई ख़ास हैयत मुकर्रर नहीं थी। शुरू में कोई हैयत मुकर्रर नहीं थी, ठीक है। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा पहले शायर थे जिन्होंने मरसिये को मुसद्दस यानी 6 मिसरे का एक बंद की शक्ल दी। तो पूछा जाता है कि मरसिये को किसने मुसद्दस की हैयत में लिखी या मुसद्दस की शक्ल किसने दी? तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, VVI में आप लगा सकते हैं इसे, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने मुसद्दस की हैयत मुसद्दस की शक्ल दी किसको? मरसिया को, ठीक है। बाद के मरसिया निगारों ने इसी हैयत को इख्तियार कर लिया। उसके बाद जो भी मरसिया निगार थे, इसी शक्ल में मरसिया लिखने लगे, मुसद्दस की शक्ल में, ठीक है। एसार, कुर्बानी और शराफत व इंसानियत जैसी आला इक़दार की खास अहमियत है। अब देखिए, शुमाली हिंद की बात हो रही है, जैसे दिल्ली और इसके आसपास शुमाली हिंदुस्तान में उर्दू मरसिये के पहले शायर इस्माइल अमरोवी
हैं। देखिए शुमाली हिंद में किसको माना जाता है? इस्माइल अमरोही को, ठीक है, जिनका मरसिया वफाते बीबी फातिमा रजी अल्लाह अन्हु मसनवी की हियत में लिखी गई थी। इनका जो ये मरसिया लिखा था इस्माइल अमरोही ने जो लिखा था, किस पे लिखा था? बीबी फातिमा पे। तो वो किस हैयत में थी? तो मसनवी की शक्ल में थी, ठीक है। देखिए ये एनसीईआरटी का है। अगर अब जो है, क्योंकि अब डीपली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि टीआरई 1, 2 में थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल उतना हार्ड नहीं था, 3 में बहुत ज्यादा हार्ड कर दिया, अब 4 में इससे भी ज्यादा हार्ड होगा। इसीलिए आप लोग एनसीईआरटी को जरूर पढ़िए, और हम जो क्लास करा रहे हैं बिल्कुल निसाब के मुताबिक जो पढ़ना है, जो कंटेंट पढ़ना है वही कंटेंट हम लेकर आते हैं, जहां से क्वेश्चन बना हुआ है। पिछले टीआरई 3 में भी बना हुआ है और अब भी 4 में भी इंशाल्लाह वहीं से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि एनसीईआरटी के अलावा कोई चारा नहीं है। थोड़ा बहुत एससीईआरटी को भी इस्तेमाल करेगा, लेकिन एनसीईआरटी को अगर आप डीपली पढ़ते हैं तो आपको कोई नहीं सफलता लेने से रोक सकता है। इसीलिए आप हमारे वीडियो को सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ठीक है। अब देखिए बाद के शोरा में गुदा, सिकंदर, सआदत, सौदा, मीर, मसहफी और कायम के नाम अहमियत के हामिल हैं। ये शुमाली हिंद के जो इस्माइल मीर तो पहले हैं, उनके बाद जो शोरा हैं ये उनके नाम है। ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि ये लोग किस लिए जाने जाते हैं, तो मरसिया के लिए ये लोग भी जाने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मरसिया का दूसरा अहम दौर छन्नूलाल दिलगीर, दलगीर, मीर जमीर और मीर खलीक से शुरू होता है। ये देखिए दूसरा दौर किन से शुरू होता है? पहला दौर शुरू होता है शुमाली हिंद में इस्माइल अमरोही, अब बाकी ये लोग जो है गोदा, सिकंदर, सादत, इन सब से। और दूसरा दौर देखिए छन्नूलाल दिलगीर और मीर जमीर और मीर खलीक से शुरू होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। दिलगीर पहले मरसिया निगार हैं जिन्होंने मरसियों में मकालमाती फिजा का इजाफा किया। मीर जमीर और मीर खलीक तक पहुंचते पहुंचते मरसिया ने सानहा करबला के हवाले से बयानिया नज्म की हैसियत इख्तियार कर ली, जिसे अनीस और दबीर ने, देखिए अनीस और दबीर का मरसिया निगारी के लिए इनका नाम सबसे ज्यादा मशहूर और मकबूल है। इनके बगैर तो मरसिया समझिए जाना ही नहीं जाता है। तो अनीस और दबीर ने दर्जाए कमाल तक पहुंचा दिया, किसको? मरसिया को बहुत उरूज तक पहुंचा दिया। आज भी इनका नाम इनके नाम से ही मरसिया निगारी को जाना जाता है। समझिए क्वेश्चन भी आता है कि मरसिया निगारी किनके नाम से जाना जाता है, तो मीर अनीस और दबीर। और मरसिये के दर्जा जल अज्जाए तरकीबी भी तय किए गए हैं। यहाँ देखिए क्या है अज्जाए तरकीबी, 8 है। मरसिया का अज्जाए तरकीबी कितना है? 8 है। चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रज, जंग, शहादत। आगे हम दिखाते हैं। पहला है चेहरा, ठीक है। अब देखिए पहला है चेहरा, ये 8 याद रखना है। कभी कभी पूछ देता है कि मरसिया का इब्तिदाई हिस्सा कौन सा है, तो चेहरा कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, चेहरा के बाद ये आप डिटेल में पढ़ लेंगे, हमारे टेलीग्राम वाई ऑनलाइन पर ये पीडीएफ डाल दिया जाएगा, वहां से आप थोड़ा सा डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चेहरा के बाद देखिए चेहरा, उसके बाद चेहरा कैसे ये पीडीएफ बना देखते हैं। रज जंग, उसके बाद देखिए शहादत, उसके बाद बैन,
उसके बाद है, अरे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक पीडीएफ मिस्टेक हुआ है। चेहरा सरापा, रुखसत, आमद, रज, जंग, शहादत, बैन, ये आखिरी है। एक पीडीएफ छूट गया है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा इनके अज्जाए तरकीबी कितने हैं, तो 8 हैं, ठीक है। उसके बाद अब देखिए 20वीं सदी में जो मरसिये लिखे गए हैं उनका शुमार जदीद मरासी में होता है। 20वीं सदी में जो मरसिया लिखा गया है उसको जदीद मरसिया कहा जाता है। इनके मौजू इनके मौजू इनके मौजू रिवायती मरसिये से मुख्तलिफ है। जो रिवायती मतलब होता है कदीम पुराना जो भी होता है, उनसे जो है थोड़ा सा मुख्तलिफ है। रिवायती मरसिये वज़्म वर्जम से पहचाना गया, तो जदीद मरसिया हिम्मत अज़्म का मरक्का बना। इसमें हिम्मत अज़्म है, ठीक है। जदीद मरसिये में इखलाक का दर्स, जुरात, हौसला, फ़लसफ़ा का इजाफा, क्योंकि अब जो भी लिखेगा बड़े बड़े शोरा कराम पे लिखेगा तो उनका फ़लसफ़ा ये सब पे उसको ज़्यादा तरजीह दिया गया है। जदीद मरसिया निगारों ने पुराने मरसिया निगारों के बनाए हुए अज्जाए तरकीबी को अपने मरसियों के लिए ज़रूरी नहीं समझा है, ठीक है। ये जदीद मरसिया की बात हो रही है। जदीद मरसिया निगारों ने जोश, देखिए जदीद मरसिया निगारों में कौन सा आता है, पूछता है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। जदीद मरसिया निगारों में किनका नाम आता है, जोश मलियाबादी, जमील मजहरी, उसके बाद आल रजा रजा, उसके बाद नज्म अफंदी, उसके बाद नसीम अमरोवी, सरदार जाफरी, वहीद अख्तर, मेहदी नजमी के नाम अहम है। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि जदीद मरसिया निगारों में किनके नाम है, इसमें से 2-3 नाम दे देगा, पूछ देगा, ठीक है। तो इसलिए ये याद रखिएगा। और देखिए थोड़ा सा इस को और अच्छे तरीके से हमने अभी यहाँ पे पीडीएफ को किया है। देखिए मरसिया अभी हम लोग पढ़े उसी चीज को थोड़ा सा और ये कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा अलग अलग करके पॉइंट लिखा गया है। मरसिया किस जबान का लफ्ज है, तो हमने पहले बताया अरबी जबान का लफ्ज है। कहाँ से लिख रहा है, तो रेसा से, जिसका मतलब होता है आहो बका करना। इजहार गम का मौजूई नाम क्या है, जिसमें इजहार गम किया जाता है, तो बैन। देखिए यहाँ पे सामने हमने लिखा हुआ है, ये देखिए सामने, ये क्वेश्चन बन सकता है कि इजहारो गम का मजमुई नाम कौन सा होता है, तो बैन। किस सिन्फ सुखन में सबसे ज्यादा अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है, तो देख लीजिए क्वेश्चन पूछ सकता है किस में हुआ है, तो मरसिया में। मंजर निगारी के सबसे करीब तर सिन्फ कौन सा है, तो मरसिया है, ठीक है। मरसिया का आखिरी शेर क्या कहलाता है, तो टीप का शेर, याद रखिएगा। अब देखिए आगे देखिए कुछ पॉइंट और दिखाते हैं। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। दक्कन का पहला तवील मरसिया माना जाता है कौन सा, नौ सरहार को माना जाता है, जो अशरफ बयाबानी ने 1503 ईस्वी में लिखा है। ये क्वेश्चन पूछ देता है कि दक्कन का पहला तवील मरसिया माना जाता है किसको, नौ सरहार को, किसने लिखा ये, तो अशरफ बयाबानी ने। कब लिखा था, 1503 में, ये भी याद रखिएगा। और शुमाले हिंद का पहला मरसिया निगार तस्लीम किया जाता है किनको, रोशन अली को, याद रखिएगा, रोशन अली को, जिन्होंने लिखा था आशूर नामा, ठीक है। दक्कन का कौन है, तो नौसरहार किसने लिखा, अशरफ बयाबानी ने, ठीक है। उसके बाद शुमाले हिंद का पहला मरसिया निगार किसे तस्लीम किया जाता है, तो रोशन अली को। क्या है उनका, तो आशूर नामा, याद रखिएगा। देखिए भाइयों दोस्तों, ये देखिए मरसिया के अज्जाए तरकीबी किसने मुतय्यन किया, ये तो क्वेश्चन बहुत VVI में लगा लीजिए, यहाँ से तो क्वेश्चन बन ही जाता है। अक्सर एग्जाम में एक क्वेश्चन ये भी देखने को मिलेगा कि मरसिया को मुसद्दस किसने, तो सौदा ने। मरसिया के अज्जाए तरकीबी किसने मुतय्यन किया, तो मीर जमीर ने। ये देखिए मीर जमीर, ये बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको जो मैं गिना रहा था मरसिया के अज्जाए तरकीबी, तो यहाँ अलग से एक जगह लिखा हुआ है, ये देखिए मरसिया के अज्जाए तरकीबी।
ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। 8 एक जगह है, याद कर लीजिएगा। 8 है चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रज, जंग, शहादत, बैन। ये 8 याद ही रखिएगा, यहाँ से एक न एक क्वेश्चन बन ही जाता है। मर्सिया को पहली बार मुसद्दस की हियत किसने दी? तो सौदा ने, पहले ही पढ़ चुके हैं, जो एनसीईआरटी में था। देखिए उसी को हम आगे भी हाईलाइट करके दिखा रहा है। कभी कभी पूछ देता है मर्सिया की किस्में, तो 3 किस्में हैं, किसको कौन? हाली ने किसका शख्सी मर्सिया लिखा है? तो गालिब का। हाली ने किसका लिखा है? गालिब का। मर्सिया आरिफ में कितने अशार हैं? 10। मर्सिया आरिफ किस हैयत में है? तो गजल की हैयत में है, पूछता है कभी कभी। गालिब ने किसका मर्सिया लिखा था? तो आरिफ जैनुल आबिदीन, जो उसका ये था। उसके बाद जदीद मर्सिया की बुनियाद किसने डाली? तो जोश मलिया। देखिए जोश मलिया आबादी का नाम आ गया ना, जदीद मर्सिया के लिए जाने जाते हैं कौन से? जोश मलिया आबादी। ये भी बहुत इंपोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए बीपीएससी टीआरई 3 में कुछ पूछे गए थे सवाल, उसको हमने लिया है ताकि आपको यकीन हो जाए कि क्वेश्चन कैसा रहता है। कितना आसान क्वेश्चन है, अगर वो आप याद कर लिए तो ये कोई बड़ी चीज है। रज्ज किस सिन्फ की इस्तिलाह है? अब बताइए। मसनवी में नहीं पाया जाता, न कसीदा में, किसमें पाया जाता है? मर्सिया में। बिल्कुल सही है। एक और क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। चेहरा और रज्ज किस सिन्फ के हिस्से हैं? अब बताइए। मर्सिया। ये तो आप ही बना देंगे। चलिए इसके साथ अब हमारा वीडियो खत्म होता है, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज। और सर हमारा जो है, देखिए साथियों दोस्तों, ये हमारा वीडियो है, हमारा चैनल YA ऑनलाइन है, इसको थोड़ा सपोर्ट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत काम की वीडियो इस पे आएगी और आपका जो है अच्छे से तैयारी इस पे हो जाएगा बीपीएससी टीआरई 4 का। आप टेंशन नहीं लीजिएगा, हम बढ़िया से इसी पे तैयारी करा देंगे। इसीलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच।